सही सुना आपने, खुलासा। छोटा मोटा खुलासा नहीं है ये, बहुत बड़ा खुलासा है। यह खुलासा है एक आम व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के बीच का। यह जो पार्क देख रहे हो ना आप, यह है सेक्टर 15 में सिटीजन पार्क। इस पार्क में जिम की मशीन लगाने से पहले ईंटों का एक बेड तैयार कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जानदार और शानदार मशीनें लगाई जाती हैं। हमने इन मशीनों को चलाकर देखा तो इतना ज़बरदस्त फील हुआ कि मज़ा आ गया। मशीनों की क्वालिटी इतनी बढ़िया, साथ ही साथ सभी पाइपों के ऊपर ISI मार्का और सुपर फिट की मशीनें फिट की गई, और आप फिटिंग भी देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से इनको लगाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक्टर 15 में विधायक जोगीराम सिहाग, आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी के जिला महामंत्री सुजीत कैमरी जी रहते हैं, उनका मकान बिल्कुल पास है, और उनके लिए स्पेशल पार्क कहूँगा मैं ये, जहां मशीनों की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त, साथ ही साथ ईंटों का बेड लगा दिया जाता है, और साथ ही साथ ISI मार्के के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर चलते हैं हम। यह जो पार्क आप देख रहे हो, यह है छोटू राम पार्क, जाट स्कूल के बिल्कुल सामने। ना तो यहाँ पर जिम मशीन लगाने से पहले ईंटों का बेड लगाया गया, ज़मीन पर ही मशीनें लगा दी जाती हैं। किसी भी मशीन के ऊपर ISI मार्का नहीं है, सारी की सारी मशीनें हिल रही हैं। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? बड़े लोगों के लिए सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया, मशीन बढ़िया तरीके से लगाया हुआ सिस्टम, और दूसरी तरफ यह हालत। अब सवाल यह उठता है कि गलती किसकी? आपको मैं एक और पार्क में लेकर चलता हूँ। आप वहाँ के हालात देखेंगे तो दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। यह जो पार्क आप देख रहे हो, यह है जलेबी चौक के नज़दीक शिवाजी पार्क। इस पार्क में भी किसी भी प्रकार का कोई भी ईंटों का बेड नहीं लगाया जाता है। जिम मशीनों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ISI मार्का तक नहीं है, ज़मीन पर ही यह मशीनें लगा दी जाती हैं, और साथ ही साथ ऐसी घटिया क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल किया जाता है जो टूट भी जाता है। अभी लॉकडाउन से थोड़ा वक्त पहले 2 बच्चे इस मशीन पर जिमिंग कर रहे थे। पाइप बीच में से टूटने की वजह से उन दोनों को चोट लग जाती है और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। MP, MLA और जिला महामंत्री कोई अलग से टैक्स देते हैं क्या? जो सरकार इनके लिए इतना बढ़िया सिस्टम लगा रही है और हमारे लिए इतना घटिया, यह जानने के लिए हमने RTI भी लगाई नगर निगम में, जिसमें पहले तो जवाब ही नहीं दिया जाता। उसके बाद जब इनको हमारे द्वारा खींचा जाता है कि जवाब तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम सेकंड अपीलांट अथॉरिटी करेंगे, वहाँ पर आपकी कंप्लेंट देंगे, उसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। फिर वह लोग RTI का जवाब देते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको वो RTI, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि इसकी फाउंडेशन किस तरीके से की है, इसकी गहराई कितनी होगी, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ये ज़मीन के अंदर डलता है, और मात्र करीबन ये 1 से 1.5 फुट का ही टुकड़ा है जो ज़मीन के अंदर जाएगा। अगर ज़मीनों के अंदर इन मशीनों को अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो जिम्मेवार कौन होगा? आपके सामने बड़े लोगों के नज़दीक पार्क के अंदर तो बेड लगा दिया जाता है, ईंटों का बढ़िया तरीके से एक सिस्टम जोड़ दिया जाता है, लेकिन जहां पर गरीब लोग रहते हैं, एक आम व्यक्ति रहता है जो किसी MLA या कोई MP से संपर्क में नहीं है, तो उसके साथ में किस तरीके से ये भेदभाव किया जाता है आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूँ RTI। सबसे पहले जिस पार्क के बारे में पूछा गया वो था त्रिवेणी पार्क, डिफेंस कॉलोनी हिसार में लगी जिम की मशीन के बारे। पहला सवाल था कितनी जिम की मशीन लगाई गई थी? जवाब मिलता है 4 मशीनें लगाई गई। किस कंपनी की जिम मशीन लगाई गई थी? जवाब मिलता है राजेंद्र कुमार ठेकेदार। राजेंद्र कुमार ठेकेदार जी की कोई भी जिम की मशीन की कंपनी नहीं है। ये जवाब उनके द्वारा गलत दिया गया। पूछा यह गया था किस कंपनी की जिम मशीन थी, एकदम पूर्ण रूप से गलत जवाब दिया गया, राजेंद्र कुमार ठेकेदार। तीसरा सवाल पूछा गया किस कंपनी का पाइप लगाया गया था? जवाब मिलता है अनुमान अनुसार। अनुमान अनुसार कोई भी पाइप नहीं होता है,
कितने रुपए की ग्रांट आई थी? 2 लाख रुपए की ग्रांट आई थी, जो कि दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से आई थी, उनके कोटे से आई थी। पार्क में जिम पर कुल कितना खर्च किया गया? पार्क में जमीन पर कुल 1,51,950 रुपए खर्च किए गए थे। अगला सवाल पूछा गया, जिम मशीन कहां पर लगाई, जमीन पर या फर्श पर? जवाब मिलता है कि जमीन पर ये मशीनें लगाई गई थी। अब अगर 2 लाख रुपए में से 1,51,950 रुपए खर्च हुए, जो बाकी के पैसे बचे, उससे यहाँ पर ईंटों का एक बेड लगाया जा सकता था, जिससे पूर्ण रूप से ये मशीनें कारगर साबित होती, बढ़िया तरीके से चलती। अब अगला सवाल पूछा गया, कितने समय तक की कंपनी ने गारंटी दी थी? 2 वर्ष तक की गारंटी दी थी। वेरिफिकेशन की संतुष्टि किस अफसर ने की? कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता। इन 3 व्यक्तियों ने वेरिफिकेशन की संतुष्टि की थी। बिल की रसीद की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाएं, जो कि उन्होंने उपलब्ध करवा दी है। साथ ही साथ एक सवाल और भी पूछा गया, किस दिनांक पर मशीन लगी थी, ब्यौरा दें। उन्होंने बताया कि जिम मशीन जो लगी थी वो लगी थी 25/9/2018 को, और आज की तारीख के अनुसार 2 साल इस मशीन को लगे हुए नहीं हैं। अब से पहले ये मशीनें खराब हो चुकी हैं, काफ़ी बार एप्लीकेशन देने के बाद में इनकी सर्विस की गई है। अब आगे की बात करते हैं। अगला पार्क है शिवाजी पार्क, शांति नगर में, एवं हनुमान मंदिर जो शांति नगर में है, उसमें लगी जिम की मशीन के बारे में हमने पूछा था, कितनी जिम की मशीन लगाई गई थी? जवाब मिलता है मात्र 10 मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी। किस कंपनी की जिम मशीन लगाई गई थी? तो जवाब मिलता है राधिका एंटरप्राइजेस। लेकिन पहले वाले में जवाब मिलता है राजेंद्र कुमार ठेकेदार। यहाँ पर इन्होंने ये सवाल का जवाब सही दिया है। अगला हमने पूछा, किस कंपनी का पाइप लगाया गया था? तो जवाब मिलता है अनुमान अनुसार। अनुमान अनुसार कोई भी पाइप नहीं होता है। अगर अनुमान अनुसार कोई भी पाइप होता तो शिवाजी पार्क के अंदर जब वो 2 बच्चे जिमिंग कर रहे थे और वो मशीन टूट गई थी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? अनुमान अनुसार उनका जवाब दिया गया एकदम गलत है, 100 की 100%। कितने रुपए की ग्रांट आई थी? 1,03,25,000 रुपए की ये ग्रांट आई थी। पार्क में जिम पर कुल कितना खर्च किया गया? इस पार्क के अंदर जिम के ऊपर 2,95,000 रुपए खर्च किए गए थे। जिम मशीन कहाँ पर लगाई गई थी, जमीन पर या फर्श पर? यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है कि जमीन पर लगाई गई थी। कितने समय तक की कंपनी ने गारंटी दी? 2 वर्ष की कंपनी ने गारंटी दी थी, लेकिन अभी से पहले ये मशीनें टूट जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है, और एक मशीन तो उखाड़ कर एक साइड फेंक दी जाती है, और मशीन टूटने के बाद उसको बदला नहीं जाता, उसी के ऊपर रिपेयरिंग कर दी जाती है, वेल्ड कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। दोबारा फिर उसी चुनौती को न्योता देना होगा, क्योंकि पहले भी एक घटना इसी प्रकार उसी मशीन पर हो चुकी है। इसके बाद पूछा गया, वेरिफिकेशन की संतुष्टि किस अफसर ने की? कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता। यहाँ पर भी तीनों अफसरों ने मिलकर इसकी वेरिफिकेशन की। बिल की रसीद की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाएं, जो उन्होंने करवा दी है। साथ ही साथ ये बात पूछी गई कि किस डेट को ये मशीन लगी, ब्यौरा दें। इन्होंने जवाब दिया कि 19/8/2019 को ये मशीनें लगी थी। अब आज की तारीख के अनुसार 2 साल इनको पूरे नहीं हुए हैं, और अभी से पहले ये मशीनें टूट जाती हैं, लगाई जाती है तो सारी की सारी मशीनें हिल रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये सारी की सारी आरटीआई दी गई है कार्यालय नगर निगम हिसार के द्वारा। आप इस आरटीआई को कितने नंबर दोगे 100 में से? मेरे दोस्तों, आप सबके सामने है कि कितना गलत किया गया है। कहीं पर भी कोई भी आईएसआई मार्का नहीं है। बड़े बड़े जो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके घर के पास में जो पार्क है, कुलदीप बिश्नोई जी के घर के पास में पार्क है, जोगीराम सियाग के घर के पास में पार्क है, सुजीत कैमरी के घर के पास में पार्क है, वहाँ पर बेड लगा दिए जाते हैं ईंटों के, एकदम बढ़िया सिस्टम कर दिया जाता है, लेकिन आम व्यक्ति के पास में ये चीज़ें मिल ही नहीं पाती हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आप पूर्ण रूप से समझ सकते हो कि इसका जिम्मेवार कौन होगा।
आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।